बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं 7 जून 2021 से शुरू होने वाले हफ्ते की वीकली गोल्ड प्रेडिक्शन के साथ। सबसे पहले इन तमाम दोस्तों को खुशामदीद जो गुज़श्ता हफ्ते के दौरान हमारे चैनल पर नए आए हैं, और इन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो मेरी हर वीडियो को मुकम्मल देखने के साथ साथ इसको लाइक और शेयर भी करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के सुर्ख निशान को छूकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी लाजमी से क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो वीडियो आप बर वक्त देखकर इससे भरपूर इस्तिफादा हासिल कर सकें। चलिए अब चलते हैं वीकली गोल्ड एनालिसिस की तरफ। पहले थोड़ा सा पिछले हफ्ते का व्यू ले लेते हैं ताकि आगे की सूरत हाल को समझ सकें। प्रीवियस वीक यानी इससे पहले हफ्ते गोल्ड 1903 के आसपास क्लोज हुआ था। इस तरह मंडे को 1903 के आसपास ही ओपन हुआ और मंडे से ही बाइंग मोमेंटम दिखाते हुए हफ्ते के 4 दिन यानी मंडे से लेकर थर्सडे तक 1900 से ऊपर के हाइज बनाए। मंडे को 1910 और ट्यूसडे को 1916 का वीकली हाई बनाया। वेडनेसडे और थर्सडे को 1909 के हाइज बनाए और 3 दिन 1900 के आसपास या ऊपर ही क्लोजिंग दी। मंडे को 1907, ट्यूसडे को 1899 और वेडनेसडे को 1908 के आसपास क्लोजिंग दी और थर्सडे को 1909 का हाई जरूर बनाया, लेकिन थर्सडे को गोल्ड में एक जबरदस्त क्रैश आया और गोल्ड ने 1865 का लो बनाकर 1871 के आसपास क्लोजिंग दी और क्रैशिंग का यह सिलसिला फ्राइडे की सुबह तक भी जारी रहा। इस तरह फ्राइडे को गोल्ड ने 1855 का वीकली लो बना डाला। फिर गोल्ड में एक जबरदस्त रिकवरी आई। इवन शाम को यूएसए के नॉन फार्म पेरोल नंबर्स अपने फोरकास्ट यानी एक्सपेक्टेशन से कम आए, जिनका फोरकास्ट 6,45,000 के आसपास आने का ही था, लेकिन ये 5,51,000 के आसपास ही आए। इस तरह इनका गोल्ड पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आने और इसके साथ साथ बिटकॉइंस और डॉलर इंडेक्स की वीकनेस ने गोल्ड को ऊपर भगाया। इस तरह गोल्ड ने 1896 का हाई बनाकर 1891 के आसपास अपनी वीकली क्लोजिंग दी। इस तरह थर्सडे और फ्राइडे ही पिछले हफ्ते के भरपूर एक्शन डेज रहे, जिसकी असेसमेंट मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस में कर ही दी थी। और अगर गोल्ड की क्लोजिंग को टेक्निकली देखा जाए तो गोल्ड डेली और वीकली दोनों चार्ट में एक बार फिर पॉजिटिव जोन में ही क्लोज हुआ है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अगर अगले हफ्ते की बात करें तो ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते गोल्ड 1900 से ऊपर जाकर ट्रेड करने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गोल्ड पर कुछ प्रेशर भी रहेगा, जिसकी वजह से गोल्ड किसी एक डायरेक्शन में मुसलसल ट्रेडिंग की बजाय आगे पीछे होता रहेगा। और अगले हफ्ते का एक्शन डे थर्सडे ही रहेगा और थर्सडे को कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, मसलन यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी और ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है और यूएसए के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हैं और इसके साथ साथ यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं। और अगर यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात करें तो ये पिछले हफ्ते 3,85,000 के आसपास ही आए, जबकि इनका फोरकास्ट 3,70,000 के आसपास आने का ही है। अगर इनमें कमी होती है तो ये यूएसए की इकोनॉमी और डॉलर के लिए एक पॉजिटिव बात होगी, जबकि गोल्ड पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने से गोल्ड प्राइसेस में कमी हो सकती है। और अगर इनमें इजाफा होता है तो ये डॉलर और यूएसए की इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव बात होगी, जबकि गोल्ड पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आने से गोल्ड प्राइसेस में इजाफा हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड के लेवल्स क्या क्या होंगे। गोल्ड के इस हफ्ते की सपोर्ट है $1834। अगर गोल्ड 1834 को ब्रेक करता है और इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो गोल्ड 1818 या इससे नीचे तक भी जा सकता है। और गोल्ड के इस हफ्ते की रेजिस्टेंस है $1936। अगर गोल्ड 1936 को ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो गोल्ड 1960 या इससे ऊपर तक भी जा सकता है।
ये गोल्ड के वीकली लेवल्स ही हैं, इन्हें इंट्राडे लेवल्स कंसीडर मत कीजिए। और गोल्ड के इंट्राडे लेवल्स आपको हमारी इंट्राडे वीडियो में ही मिलेंगे, जो कि मंडे टू फ्राइडे इस चैनल पर पोस्ट की जाती है, उसको भी ज़रूर देखा करें। और इन टेक्निकल लेवल्स के साथ साथ फंडामेंटल न्यूज़ पे भी ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि किसी भी नई अपडेट की सूरत में गोल्ड में किसी भी वक्त अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है। इसलिए कोई भी ट्रेड कीजिए, इसके लिए मिनिमम लॉट्स का इस्तेमाल कीजिए और बिना स्टॉप लॉस के काम हरगिज़ ना कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।